हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम देखते हैं एमएससी फर्स्ट सेम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है आपका सीएफटी मींस क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ओके, इस वीडियो में मैं आपको नोट्स दिखाऊंगी एंड हम देखेंगे ये होती क्या है, तो मैं आपको डिटेल में से समझाऊंगी। दिस थ्योरी वॉज गिवन बाय बेथ एंड वैन ब्लैक। ये थ्योरी किसने दी थी? बेथ एंड वैन ब्लैक ने। एंड दिस थ्योरी कंसाइडर द मेटल आयन आर बीइंग प्लेस्ड इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड created by the surrounding molecules or ion, and this theory has following postulates। तो ये थ्योरी किसने दी थी? बेथ एंड वैन ब्लैक ने दी थी, जो साइंटिस्ट थे। ओके, देखिए मैं बता दूं, इस थ्योरी को जो मेन रूप से मुख्य रूप से क्रिस्टल पे लागू किया गया था। किस पे? क्रिस्टल पर लागू किया गया था, इसीलिए इस थ्योरी को हम कहते हैं CFT, क्योंकि ये क्रिस्टल पर लागू हुई थी। ओके, जो आयनिक क्रिस्टल होते हैं उनके पर्पज के लिए, उनको कैसे आयनिक क्रिस्टल कैसे बनते हैं, तो उनको दिखाने के लिए इसे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कहा जाता है। ओके, यह थ्योरी जो है मेन रूप से मेटल आयन के डी ऑर्बिटर और उसके चारों ओर जो लिगेंड होते हैं उनके बीच जो है उनके बीच क्या रिलेटिव है, उनके बीच क्या संबंध है उसको बताती है। जो मेटल आयन होते हैं और डी ऑर्बिटर होते हैं उनके चारों ओर जो लिगेंड होते हैं उनके बीच क्या रिलेशन होता है, तो ये थ्योरी हमें वो बताती है। ओके, अब इसके कुछ पोस्टुलेट्स भी है जो आपको लिख लेने हैं। CFT डज नॉट कंसाइडर कोवेलेंट बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्स, but the bonding between matter cation and ligand arise from the electrostatic attraction between the nucleus of matter cation and partial negative charge on the nucleus। And second आप postulate क्या लिखोगे? The interaction between the electrodes of cation and those of ligand is entire repulsive। The repulsive force are responsible for the causing splitting of d orbital और मैटर कटायन। देखिए, जो मेटल आयन होते हैं उनके कांटेक्ट में आने के लिए लिगेंड का नेगेटिव जो सिरा होता है वो मेटल आयन की ओर होता है, और मेटल आयन की ओर आने के कारण डी ऑर्बिटर की एनर्जी में ग्रोथ होती है, क्योंकि जब लिगेंड आयन के पास आते हैं, जब जो लिगेंड होते हैं वो आयन के पास आते हैं मेटल आयन के पास, तो डी ऑर्बिटर में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना वो क्या होते हैं, वो अट्रैक्ट होते हैं, अट्रैक्ट करने लगते हैं। ओके, द बॉन्ड बिटवीन द मैटर एंड लिगेंड आर प्योरली आयनिक। जो बॉन्ड बनता है किसके? मैटर और लिगेंड के बीच, वो क्या होता है? प्योर आयनिक होता है। द CFT डज नॉट प्रोवाइड फॉर इलेक्ट्रॉन टू एंटर द मैटर ऑर्बिटर, दस द मैटर आयन एंड लिगेंड डू नॉट मिक्स रियर ऑर्बिटर और शेयर इलेक्ट्रॉन, दैट इज डज नॉट कंसाइडर एनी ऑर्बिटर ओवरलैप। इसमें जो ऑर्बिटर है वो ओवरलैप नहीं करते। ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट है जो आपको कॉपी कर लेना है। मेन क्या है? मेन सिर्फ यही है आपका कि थ्योरी जो है क्रिस्टल पे लागू हुई थी, इसे CFT कहते हैं। लास्ट में बताऊंगी। ओके, द लिगेंड आर पॉइंट चार्ज विच आर नेगेटिव आयन सच एज Cn नेगेटिव, F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, NO2 नेगेटिव एटसेट्रा, एंड न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स सच एज NH3, H2O, CO एटसेट्रा। ओके, 6 पॉइंट आपको पोस्टुलेट में क्या लिखना है? द न्यूट्रल लिगेंड पोलराइज्ड बाय द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द कैटायन एंड दस अपीयर नेगेटिव चार्ज। The stability of complex can be explained by the crystal field stabilization energy, and the magnetic property of the complex can be explained by the number of unpaired or paired electron in the T2G and EG orbital। अब आगे आएगा आपके T2G and EG orbital होता क्या है, सब डिटेल में आगे आएगा। ओके, The color of the complex is also explained by DD electronic transition in the T2G and EG orbital। देखिए, जो आपका आगे आएगा T2G and EG orbital, इसमें जो कलर होता है वो किसकी वजह से होता है? क्योंकि DD इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है, उसकी वजह से जो हमारे कलर्स कंपाउंड होते हैं। देखिए, मेनली आपको CFT में क्या लिखना है मैं बताती हूँ। जो ये थ्योरी थी ये क्रिस्टल पे लागू हुई थी, इसलिए हम इसको CFT कहते हैं, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। और ये किसने दी थी? बेथ एंड वैन ब्लैक ने। ओके, और जो आयनिक क्रिस्टल होते हैं उनको दिखाने के लिए इसे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कहा जाता है, क्योंकि आयनिक क्रिस्टलों पे है, मेनली आयनिक क्रिस्टलों पे होती है, प्योर आयनिक होता है इसमें बॉन्ड। जो ये थ्योरी है मुख्य रूप से मेटल आयन के डी ऑर्बिटर तथा उसके चारों ओर उपस्थित लिगेंड के बीच क्या बताती है? रिलेशन को, कि उनमें रिलेशन है क्या। मेटल आयन के कॉन्टैक्ट में आने के लिए जब लिगेंड का नेगेटिव सिरा धातु आयन की ओर होता है, जब मेटल आयन के कॉन्टैक्ट में आता है कोई भी लिगेंड तो उसका नेगेटिव सिरा कहाँ होता है? मेटल आयन की ओर होता है। अब मेटल आयन की ओर आने के कारण क्या होता है? डी ऑर्बिटर की एनर्जी में ग्रोथ होती है, क्योंकि जब लिगेंड जो है मेटल आयन के पास आते हैं तो वो डी ऑर्बिटर में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी ओर अट्रैक्ट होते हैं, तो हमारी यही क्रिस्टल फील्ड थ्योरी होती है। ये सिर्फ हमारे T2G एंड EG ऑर्बिटल्स पे होती है। अब देखिए, इसमें आता है पॉइंट क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल। ठीक है, splitting of d orbital in octahedral complex when a complex contains 6 monodental ligand. The shape or geometry of the complex is octahedral, and this complex is also called an octahedral complex। देखिए, अभी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग है क्या? जो
5 इक्वल एनर्जी वाले डी ऑर्बिटर होते हैं ना, जब उनके पास लिगेंड पहुंचता है, ठीक है, तो जब लिगेंड उनके पास पहुंचने से क्या होता है, डिफरेंट एनर्जी वाले ऑर्बिटर में डिवाइडिंग हो जाता है, तो उसे कहते हैं हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। ओके, जो हमारा डी ऑर्बिटर होता है आपको पता है उसमें 5 ऑर्बिटर होते हैं, तो जैसे ही डी ऑर्बिटर के पास लिगेंड पहुंचता है तो वो डिफरेंट एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स में डिवाइड हो जाता है। अब कौन से ऑर्बिटल्स में डिवाइड होता है, जो मैंने आपको बताया था T2G एंड EG। ओके, तो उसे कहते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, कि वो स्प्लिट हो गया, टूट गया। The orbiter dz² oriented along the x-axis and dx² y² along the y-axis. These are axial orbitals and called EG set of orbital. अब EG क्या होता है, EG होता है, इसमें हमारे आते हैं dz², ठीक है, एंड dx² y²। इससे हम एक्सियल ओरिएंटेशन भी कहते हैं, किसको, EG सेट को, एक्सियल ओरिएंटेशन, क्योंकि इस ओरिएंटेशन में ऑर्बिटर के जो लोब्स है वो एक्सिस में पाए जाते हैं, इसलिए क्या कहलाता है हमारा EG। ओके, अब बात है हमारा T2G में क्या होता है, द dx - y dy z dxz ऑर्बिटर आर लाइज बिटवीन xy yz xz एक्सिस एंड दिस आर नॉन एक्सियल ऑर्बिटर एंड और कॉल्ड T2G सेट ऑफ ऑर्बिटर। मीन्स इसमें क्या आता है, T2G में dxy dyz एंड dxz, इसे नॉन एक्सियल ओरिएंटेशन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, इसमें जो ऑर्बिटल्स के लोब्स होते हैं उनमें एक्सिस के बीचों बीच पाए जाते हैं वे, और जो ग्रुप थ्योरी के अकॉर्डिंग हम देखें तो ऑर्बिटर का ये है हमारा T2G ग्रुप कहलाता है। ओके, मेनली आप ये याद रखना कि जो EG होता है इसे एक्सियल ओरिएंटेशन कहते हैं एंड T2G को हम नॉन एक्सियल ओरिएंटेशन कहते हैं। इसमें आता है हमारे EG में dz² एंड dx2 - y2 एंड T2G में क्या आता है आपका dxy dyz एंड dxz। मेनली आपको ये याद रखना है। एंड ये आपका क्या है, ये आपका वो ये जब सेंटर मैटर आया ना, कोई लिगैंड उसके पास जाता है तो क्या होता है, एंड ये आपका T2G के लेवल बनाने के dxy dxz एंड dyz। ओके, in case of metal ion all the 5 d orbital are degenerate, that is this have the same energy. When the ligand approach center metal ion they are attract toward the nucleus of cation। जब क्या होता है, ligand जो metal ion के पास आता है तो क्या अट्रैक्ट होता है किससे, न्यूक्लियस से, क्योंकि न्यूक्लियस पे क्या cation है। on the other hand the electron in the d orbital of the center metal ion are repelled। दूसरी तरफ क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटर का वो क्या होता है, सेंटर मेटल आयन से क्या होता है, रिपेयर होता है बाय लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ लिगेंड। द रिपल्सन विल रेज द एनर्जी लेवल एंड बिकम कॉम्प्लेक्स इनटू 2 सेपरेट सब लेवल डिफरेंट एनर्जी। dz² dx² y² हायर एनर्जी लेवल ये आपके EG कहलाते हैं एंड dxy dxz dyz ये लो एनर्जी लेवल आपके T2G कहलाते हैं। EG मीन्स क्या होता है, डबलेट, एंड T2G मीन्स क्या होता है, ट्रिपलेट। अब हमने स्प्लिटिंग देखी थी ना, दिस सेपरेशन ऑफ डी ऑर्बिटर स्पॉट क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। देखिए आपका क्या है, ये आपका डी ऑर्बिटर होता है, ठीक है, डीजेनेरेट डी ऑर्बिटर, हाइपोथेटिकल जेनेरेट। तो क्या होता है आपका, तो आपका क्या होता है, जो लिगेंड जब मेटल आयन के पास जाता है तो डी ऑर्बिटर की एनर्जी बढ़ जाती है, जो डी ऑर्बिटर है उसकी एनर्जी क्या होती है, देखिए आपकी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो क्या होता है, तो डी ऑर्बिटर की जब एनर्जी बढ़ जाती है जिससे वो स्टेट 1 से स्टेट 2 में चला जाता है, और फिर स्टेट 1 से स्टेट 2 में जाने के बाद 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, और ये 2 पार्ट ये आपके डिवाइड हो जाता है, इसको कहते हैं CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ये सेकंड नीचे वाला पार्ट होता है आपका T2G एंड ऊपर वाला पार्ट क्या होता है, EG। EG में आपके 2 आते हैं ऑर्बिटर, जो आपके dx² y² एंड dz² है, और आपके जो नीचे वाले T2G में आता है dxy dyz एंड dxz। ये आपका कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। इस वाले की एनर्जी नीचे वाले के माइनस में होती है जो है 0.4 एंड ऊपर वाले के प्लस में होती है 0.6। ओके, द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन EG एंड T2G सेट ऑफ ऑर्बिटर इज मेजर्ड बाय del0। देखो इसको नोट करते हैं डेल्टा 0 से, एंड यहाँ पे del0 क्या है, इज कॉल्ड क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी CFC। ये क्या कहलाती है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी del0, ठीक है, ये हमें बताती है इसकी एनर्जी। And the value of del0 is depend on the nature of ligand. In general, CFC increase with the increase of crystal field strength of ligand, and crystal field strength of ligand is determined by its spectrochemical series। सबसे ज्यादा किसकी इंक्रीजिंग ऑर्डर है। ओके, अब हम देखते हैं द CFSE ऑफ द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स इज कैलकुलेटेड बाय द फॉलोइंग रिलेशन। हमको किसी भी CFSE किसी भी ऑक्टाहेड्रल की कैलकुलेट करने तो कैसे करते हैं, हमें फॉर्मूला पुट करते हैं -0.4 इंटू n एंड प्लस 0.6 इंटू m एंड del0, वेयर n जहाँ पे n एंड m क्या है, आर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G एंड EG ऑर्बिटर रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे n और m क्या है, EG एंड T2G लेवल के
number. Okay, T2G orbital are minus 0.4 del 0 more stable than hypothetical energy level, and EG orbital are 0.6 del 0 less stable hypothetical energy level. जो आपका 0.4 है वो क्या होता है, मोर स्टेबल होता है, और EG की वाला क्या होता है आपका 0.6, वो लेस स्टेबल होता है. फिर आपको लिखना है फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द T2G एंड EG ऑर्बिटल. द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑक्टाहेड्रा कॉम्प्लेक्स फॉलो द अबाव हुंड एंड पाउली प्रिंसिपल, कि जो आपकी T2G एंड EG में जो इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं तो वो अबाव हुंड और पाउली प्रिंसिपल की हेल्प से होते हैं. For weak ligand, the pairing energy of the electron is greater than the complex energy. Therefore, T2G and EG orbital are single-filled first, then pairing energy is greater than del 0, and the minimum amount of energy required for the pairing of electron. And in an orbital is also called pairing energy. It is denoted by P. P means pairing energy. Okay. For strong ligand, the pairing energy of the electron is small than the complex energy. Del 0 जब आपका क्या होगा, ये ग्रेटर होगा किससे, पेयरिंग एनर्जी से. Therefore electron in the T2G orbital paired first, then go to the EG orbital. Okay. This complex is the octahedral. This is due to 6 monodentate ligand, क्योंकि इसमें क्या है 6 monodentate आपके ligand है, तो ये आपका क्या है octahedral complex. And the oxidation state of iron in the complex +2, where 6 filled ligands N negative form a complex with Fe2 positive and the crystal field splitting is shown as. आपके क्या यहाँ पे देखिए 6 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं Fe2 पॉजिटिव में, आपने 6 इलेक्ट्रॉन भर दिया. ओके, फिर क्या हुआ, आपकी स्प्लिटिंग हुई. ठीक है, ये नीचे वाला T2 होता है एंड ऊपर वाला EG होता है. आपने इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया इसमें, तो हम इसकी CFSC निकालते हैं. अब आपको ऊपर वाले में क्यों नहीं गए, आपके कितने इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए, तो ऊपर गए ही नहीं है, EG में जाने की जरूरत ही नहीं हुई. अब हम इसकी CFSC कैसे निकालेंगे, हम फॉर्मूला पुट करते हैं 0.4 इंटू एन एन प्लस 0.6 इंटू एम. तो यहाँ पे 0.4 डिजिट दी, एन क्या होता है आपके, एन होते हैं आपके EG, जो सॉरी T2G में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन है 6, तो आपने 6 कर दिए फिल, प्लस 0.6 इंटू एम क्या होता है EG में जितने इलेक्ट्रॉन है. अब आपके इलेक्ट्रॉन नहीं है तो आप क्या करोगे 0, तो आपकी वैल्यू हो जाती है -2.4. ओके, तो आपको ये फॉर्मूला पुट कर देना है, एंड एन T2G की वैल्यू रखनी है, एम रखनी है आपको EG की वैल्यू, एंड आपकी CFSC कैलकुलेट हो जाएगी. फिर आते हैं कुछ लिमिटेशन ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की. दिस थ्योरी कंसाइडर ओनली d ऑर्बिटर एंड डज नॉट कंसाइडर अदर एटॉमिक ऑर्बिटर सच एज S, P, X, P, Y, P, Z और सेंटर मैटर आयन. ये थ्योरी जो कंसाइडर होते हैं ओनली d ऑर्बिटल्स के लिए, क्योंकि ये d ट्रांजिशन में होती है, d ऑर्बिटल्स के लिए, क्योंकि इसमें जो स्प्लिटिंग होती है वो सिर्फ d ऑर्बिटर की होती है, T2G एंड EG में. ये जो है अदर एटॉमिक ऑर्बिटर की नहीं होती, ना S ऑर्बिटर की होती है ना P के लिए होती है. ओके, एंड सेकंड लिमिटेशन क्या है, इट डज नॉट गिव सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन फॉर द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ द लिगेंड. फॉर एग्जांपल इट डज नॉट एक्सप्लेन, ये एक्सप्लेन नहीं कर सकी कि क्यों CN नेगेटिव इज स्ट्रॉन्गर देन फ्लोरीन से, आयन से. ठीक है, इस स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो CN है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग है F से, क्यों है, तो ये नहीं बता सकी. एंड थर्ड पॉइंट आता है आपका, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द बॉन्ड बिटवीन द लिगेंड एंड सेंटर मैटर आयन इज प्योरली आयनिक, कि जो बॉन्ड बनता है लिगेंड और मैटर के बीच, सेंटर मैटर आयन के बीच, तो वो आयनिक होता है. क्यों होता है भाई, इट डज नॉट एक्सप्लेन द पार्शियली कोवेलेंट नेचर ऑफ द मैटर लिगेंड बॉन्ड. इट डज नॉट एक्सप्लेन द पाई बॉन्डिंग इज कॉम्प्लेक्स. ओके, इट डज नॉट एक्सप्लेन द चार्ज ट्रांसफर बॉन्ड, ये चार्ज ट्रांसफर बॉन्ड को भी एक्सप्लेन नहीं कर सके, तो ये कुछ इसकी लिमिटेशन थी. तो CFT पे आपका इतना लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, और ये आपका इतना लिखना सफिशिएंट है. ओके, तो चलिए अब क्या करना है, आपको वीडियो को पॉज करना है एंड अपने नोट्स को प्रिपेयर कर लेना है. मैं स्टार्टिंग से वीडियो आपको दिखा रही हूँ. फर्स्ट आपको लिखना है CFT होती क्या है. सिंपल सा फंडा है कि लिगेंड जब भी मेटल आयन के पास आता है तो d ऑर्बिटर की एनर्जी बढ़ जाती है. ये सिर्फ d ऑर्बिटर में होती है CFT. ओके, जिससे क्या होता है, जो d ऑर्बिटर है वो स्टेट फर्स्ट से लेके स्टेट 2 में चला जाता है, और जब वो स्टेट 2 में चला जाता है तो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है. 2 पार्ट डिवाइड कौन से होता है, T2G नीचे वाला एंड EG ऊपर वाला. ओके, इसको ही हम कहते हैं CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, और ये क्रिस्टलों के लिए है तो इसलिए से क्रिस्टल फील्ड थ्योरी नाम दिया गया है. फर्स्ट आपको इसकी लिखनी है कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी होती क्या है. ओके, आपको फिर इसके पोस्टुलेट्स लिखने हैं. सेकंड पोस्टुलेट लिखना है आपको अच्छे से, और जैसे मैंने अपने नोट्स प्रिपेयर किए ठीक आपको अपने नोट्स वैसे ही प्रिपेयर करने हैं. थर्ड पॉइंट लिखना है आपको, एंड आपको फोर्थ पॉइंट लिखना है. सारे पोस्टुलेट आपको आराम से लिखने हैं, लॉन्ग क्वेश्चन आपका अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा. 6 पॉइंट वीडियो को पॉज कर लेना. ओके, 7 एंड 8 पॉइंट लिख लेना है फिर आपको.
9 पॉइंट तो आपकी यहाँ पे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कंप्लीट हो जाती है, लेकिन क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग भी आप लिखोगे उसमें कि ठीक है, क्योंकि आपको पता है ये डी ऑर्बिटल में होता है तो स्प्लिटिंग होनी जरूरी है, तभी तो वो T2G एंड EG में डिवाइडेड होगा। ये भी आ सकता है कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होती क्या है। ओके, डायग्राम आपको बना लेने हैं आपको इसमें, क्योंकि बताना है EG सेट और T2G सेट होता क्या है, तो इसलिए आपको ये बनाना पड़ेगा। ओके, इसमें आपको बताया EG एंड T2G सेट होते क्या है। ये डायग्राम भी आपको अच्छी तरह से बना लेना है। ये आपको T2G के सेट बताए हैं। ओके, कुछ थ्योरी है ताकि लॉन्ग क्वेश्चन में आप अच्छी तरह से लिख सको, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसमें बता दिया कि आपका EG क्या होता है। अच्छा, डबलेट होता है एंड T2G ट्रिपलेट होता है, याद रखनी है आपको बात। और EG क्या होता है, हायर एनर्जी रिवर एंड T2G लो एनर्जी रिवर होता है आपका। फिर आपको दिखाना है कि ये क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग डी ऑर्बिटर में होती कैसे है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ये डायग्राम आपको अच्छी तरह से बनाना है। डायल जीरो बताना है क्या होता है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी होती है CFSE की। इंक्रीजिंग ऑर्डर दिखाना है आपको स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, एंड CFSE कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी आपको दिखाना है सब कुछ। ओके, फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द T2G एंड EG ऑर्बिटल्स में दिखाना है कि इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करेंगे T2G एंड EG में हम। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। तो जैसे मैंने अपने नोट्स प्रिपेयर कर रखे हैं आपको ठीक बिल्कुल वैसे ही करने हैं। आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और फ्रेंड्स, मेरा एक चैनल और है कीर्ति व्लॉग्स के नाम से चैनल एक और है मेरा, तो प्लीज़ वो भी आप सब्सक्राइब कर दो। लिमिटेशन लिखनी है आपको क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की। लिमिटेशन भी पूछ ली जाती है कभी कभी सिर्फ। ओके।